कुलबे जी का और उज्जवल शुक्ला जी का स्वागत है। इसी के अगले क्रम में एनएफयू के संगठन सचिव भाई नरेश कुशवाहा जी से अनुरोध, अपने अंदाज में नारे लगाएं, अपने अंदाज में अपनी बात कहें। भाई परवेश सेंगर जी का भी बहुत बहुत स्वागत। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महासचिव महोदय श्री लखन रघुवंशी जी। आज की दौर सभा में उपस्थित मेरे आदरणीय एवं सम्माननीय क्रांतिवीर कामगार साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। आज की दौर सभा में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं 2 नारे लगाऊंगा, इसके बाद अपनी बात रखूंगा। एनएफयू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीसीआरयू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो एक, आवाज दो एक। साथियों, दिनांक 21 मई 2024 को हुए संगठन के चुनाव में आपने मुझे संगठन सचिव का दायित्व सौंपा था। उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी सेवा करने का जो मौका मिला, उसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। साथियों, यूनियन के विधान के अनुसार संगठन सचिव का जो दायित्व होता है, उसके मुख्य भाग हैं संगठन की एकता, अखंडता एवं संपूर्णता को बचाए रखने के लिए संगठन के साथियों के बीच आपसी विश्वास, सामाजिक सौहार्द और भाईचारा तथा सामंजस्य बनाए रखना। साथियों, विधान के अनुसार मुख्य सचिव संगठन सचिव का जो दूसरा दायित्व वर्णित है, वह है महासचिव का समय पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर साथ और सहयोग देना और उनकी अनुपस्थिति में उनके कार्यभार को संभालना। साथियों, जिस दिन चुनाव परिणाम की घोषणा हुई, उस दिन उस परिणाम में मेरी टीम से मैं अकेला चुनकर आया था, तो थोड़ा सा मेरा मनोबल थोड़ा सा कम था। जब द्वार सभा के माध्यम से मुझे इस पद का दायित्व सौंपा गया, उसके बाद मेरी टीम के सभी वरिष्ठ साथियों ने एक ही सलाह दी थी कि जो कुछ भी मतभेद थे वह चुनाव परिणाम तक ही थे। आज के बाद हम सब एक हैं और हम सभी का एक ही मकसद है लोगों के हित और अधिकारों की रक्षा करना। इसलिए मेरे जो टीम के सीनियर साथी थे, उन्होंने मुझे बोला कि तुम सारे मतभेद भूलकर वर्तमान टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना। मैंने पूरी वर्ष हमारे सीनियर साथियों की इसी नसीहत को मूल मंत्र मानकर समस्त कार्यकारिणी का हर कदम पर साथ तथा सहयोग देने में रचनात्मक भूमिका निभाई। मैं भी हमारी वर्तमान यूनियन के प्रधान श्री वीरेंद्र बोध जी एवं उनकी टीम का हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे पूरे साल फ्री हैंड काम करने का मौका दिया। मुझे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं दूसरी टीम से बिलोंग करता हूं। टीम हमारी चुनाव तक ही रहती है, चुनाव परिणाम आने के बाद हम सब एक हो जाते हैं। मुझे इस तरह से दायित्वों को सौंपना, दायित्वों के क्रियान्वयन के लिए नियोजित करना, यह उनकी कार्यशैली का हिस्सा है। यह उनके व्यक्तित्व की गंभीरता और यूनियन के दायित्वों के प्रति सकारात्मक सोच को दर्शाता है। आपको याद हो, साल भर के दौरान, वर्ष भर के दौरान बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं, जिसमें यूनियन को आगे बढ़कर भी काम करना होता है। मैं आपको वो समय याद दिलाना चाहूंगा जब हमारे यहाँ एक घातक जानवर तेंदुए ने दस्तक दी थी और उस कारण हमारे सारे साथी आतंक में, भय में जी रहे थे। डर का माहौल ऐसा था कि जो अंदर काम कर रहे थे लोग, उनको कुत्ते के फोटो में भी तेंदुआ नजर आता था, लेकिन जो एसी में बैठे हुए लोग थे, जो सुकून से बैठे हुए लोग थे, उनको तेंदुए के फोटो में भी कुत्ता नजर आता था। जब लोग फोटो खींचकर भेजते थे कि वो कुत्ता उठाकर ले जा रहा है, लोगों को अपने जीवन का इतना डर था कि लोग ड्यूटी तो जाते थे। हमने प्लांट को निर्बाध रूप से चलने दिया, कतई कोई बाधा नहीं आने दी, कतई कोई डर महसूस नहीं हुआ, लेकिन
डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है। प्लांट में सभी साथियों का मनोबल बनाए रखने के लिए हमारी टीम ने पूरी ताकत लगा दी। एक मौका ऐसा आया जब हमारे यूनियन के पदाधिकारी की सभी वरिष्ठ साथीगण हेड ऑफिस दिल्ली मीटिंग के लिए गए थे और एज ए सीनियरिटी में पदाधिकारी होने के नाते मैं यहां पर मौजूद था। मैंने हमारे प्रधान जी को फोन लगाया, मैंने कहा प्रधान जी आप सब यहां से हेड ऑफिस चले गए हो, यहां तेंदुए का आतंक है और उससे रिलेटेड बहुत सारी कम्युनिकेशन फॉरेस्ट विभाग से, सीआई साहब से हमारे साथियों का मनोबल बनाए रखने के लिए बहुत सारी कम्युनिकेशन करना पड़ती है। तो मैंने कहा मैं कैसे कर पाऊंगा। प्रधान जी ने, श्री हमारे जो अध्यक्ष हैं बहुत जी, उन्होंने एक ही बात कही थी कि हम दिल्ली हेड ऑफिस में मीटिंग आए हैं, हम यहाँ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी वर्तमान में तुम वहां के प्रधान हो और जो तुम निर्णय लोगे पूरी कार्यकारिणी तुम्हारे साथ है। मेरा हौसला बुलंद हुआ और साथियों ये गर्व की बात है कि हमारे साथियों ने मेरा साथ दिया। हमने जाकर तेंदुए को ढूंढा, उसका वीडियो बनाया, उसको फोटो बनाया और मैनेजमेंट की छाती पे जाकर रख दिया कि ये रहा तेंदुआ, ये रहा फोटो और पकड़ने के लिए कार्रवाई करो वरना सारे कर्मचारियों से बोल दूंगा गेट पर खड़े हो जाएं। प्रधान जी के ना होते हुए भी मैंने ये चेतावनी दी मैनेजमेंट को कि सारे कर्मचारियों को गेट पे खड़े कर दूंगा, एक को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। मैनेजमेंट के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने यहां से लेकर फॉरेस्ट विभाग दिल्ली का जो महाराष्ट्रीय माधव उद्यान है वहां के लोगों को और अपने हईर जी को सबको बुलाकर आखिरकार जिस तेंदुए की फोटो हम बनाकर लाए थे बिना खुले में देखकर, वो जब पिंजड़े में पकड़ा हुआ तो इन्हीं एसी में बैठने वाले सुकूनदायक लोगों के हाथ पैर कांपे उसको देखकर। उसका वो रौद्र रूप था। हमारे ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और हमने प्लांट को बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से चलने दिया। साथियों, बात आती है नीतिगत फैसले लेने की, मीटिंग में जाने की, मीटिंग अटेंड करने की, वहां पर पॉलिसी निर्माण करने की। स्वाभाविक सी बात है, मैं भी 25 साल तक उस जगह खड़ा रहा और मैं 25 साल तक जब उस जगह खड़ा रहा तो मुझे पता है कि यूनियन से लोगों को कितनी उम्मीद रहती है। घर की नल की टोटी से लेकर दिल्ली हेड ऑफिस की पॉलिसी के निर्माण तक की जिम्मेदारी यूनियन की होती है और अगर कहीं भी अव्यवस्था होती है तो उसके लिए सुधारने के लिए यूनियन के रूप में एक अंकुश आम आदमी का तैयार होता है। मैंने अपने प्रधान जी को जब बोला कि मेरे तीनों बच्चों एजुकेशन हो गए हैं, उनकी जॉब लग गई है, मैं फ्री हूं, जब भी कहीं मीटिंग हो, कहीं भी जाना हो, मुझे आप आधी रात को कॉल करना, मैं आधी रात को आपके लिए रेडी मिलूंगा, लेकिन कहीं भी हमारी प्रेजेंस और उपस्थिति कम नहीं होनी चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, कभी कभी तो ऐसा मौका आया कि प्रधान जी ने फोन किया कि नरेश 1 घंटे बाद दिल्ली चलना है मीटिंग के लिए। मैंने कहा सर आई एम रेडी, मेरा बैग पैक। और ऐसा नहीं है, मैं जिनकी जानकारी के लिए, जिनकी जानकारी ना हो मैं उनके लिए थोड़ा सा बता दूं कि यूनियन में काम करने के लिए एक पदाधिकारी को 10 से ज्यादा छुट्टी नहीं मिलती। मैंने अपनी 16 छुट्टी खुद की लगाई है यूनियन के कार्यक्रमों का अटेंड करने के लिए, ताकि मैं बारीक नजर से चीजों को देख सकूं। मेरी कार्यशैली वो हिस्सा नहीं है कि राम सेतु समुद्र पे बन रहा है और दर्शक टीवी पे देख रहे हैं कि कैसे बन रहा है और यहाँ पे बैठ के कमी न करना। नहीं, चाहे मैं एक पत्थर उठाकर लगा पाऊं मगर मैं वहीं मौजूद रहूंगा। दर्शक दीर्घा में बैठकर खेल देखने का मेरी कार्यशैली का हिस्सा नहीं। मैंने अपनी कार्यकारिणी को बोल रखा था। पहली हमारी हाउस मीटिंग हुई, पहली हाउस मीटिंग में मैंने कार्यकारिणी में पहला प्रस्ताव जो रखा था, आप सबके बीच में बता देना चाहूंगा, जिसको साल भर आपने महसूस किया होगा कि कोई भी वर्कर हमारा साथी किसी भी तरह की परेशानी से परेशान हो और वो व्हाट्सएप पर अपनी समस्या लिखता है तो सारे पदाधिकारी सुन लें, कोई उसको ये कहने के लिए फोन नहीं लगाएगा तू इस समस्या को डिलीट कर।
तुम्हारी हैसियत है तो उसको समस्या को समाधान करो, नहीं है तो अपने वरिष्ठ पदाधिकारी को कह दो, हाथ जोड़ लो, मगर कोई फोन नहीं लगाएगा। तो साल भर तक आपने देखा होगा किसी ने भी समस्या को लिखा, लेकिन किसी पदाधिकारी ने फोन नहीं लगाया। तो तूने लिख कैसे दिया? नहीं, हम आपकी ऊर्जा से चलते हैं, आपके लिए नहीं, हम उनके लिए। साथियों, जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का जो जज्बा होता है वो हमारे जो साथी होते हैं, हमारे जो लोग होते हैं, उन्हीं के मोटिवेशन से, उन्हीं के उत्साहवर्धन से, उन्हीं के प्रोत्साहन से आता है। आपकी दी हुई ऊर्जा से मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी दी ऊर्जा से जो आपने मुझे चुना और जिस दमदारी के साथ मैं गेट मीटिंग में बोलता हूं, प्रधान जी गवाह है, पूरी कार्यकारिणी गवाह है, कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी उसी दमदारी से बोलता हूं और मैनेजमेंट के सामने उसी दमदारी से बोलता हूं। मेरी आवाज लहराती नहीं है, मैं आपको बता दूं साथियों। मैं मैनेजमेंट के सामने भी उतनी ही ऊंची आवाज में बात करता हूं। आपने वर्ष भर मुझे काम करने का मौका दिया, इसी बहाने सामाजिक सेवा में मैं कुछ ना अपने योगदान दे सका, ये मेरा सौभाग्य है। पूरे वर्ष के दौरान मुझे ऐसा एक भी वाकया याद नहीं है कि किसी साथी ने मुझे यूनियन प्रतिनिधि के रूप में हेल्प के लिए याद किया हो और मैं उसकी हेल्प न कर पाया हूं। फिर भी किसी को कोई शिकायत रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आने वाला समय चुनाव का है, मेरा संघ के सभी साथियों से अनुरोध है, आप सभी से भी अनुरोध है कि हम सभी एक परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए आरोप एवं प्रत्यारोप के दौरान मर्यादा की भाषा को न भूलें। हमारी एक फैमिली, एक परिवार, एनएफएल परिवार, इस मंत्र को याद रखें। भाषा की मर्यादा चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे भाषणों में हो, चाहे कन्वेंसिंग में हो, भाषा की मर्यादा को किसी को नहीं लांघना। आरोप प्रत्यारोप के दौरान हमारी किसी भी कार्यशैली से हमारे संघ की गरिमा और गौरव को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, इसका ध्यान हम ही को रखना है। समय दर समय चुनाव आते जाते रहते हैं, इस मंच पर खड़े होने वाले चेहरे बदलते रहेंगे, मगर हमारा मकसद कभी नहीं बदलेगा। हमारी यूनियन हमारे कामगार साथियों के हित और अधिकारों के लिए सजग प्रहरी थी, है और हमेशा रहेगी। वर्ष भर के कार्यकाल के दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। किसी भी परिस्थिति में जरूरी नहीं है कि एक हायरार्की मेंटेन होती है, पदों की गरिमा होती है, उम्र की भी एक गरिमा होती है। हम अपने वरिष्ठों का सम्मान करते हैं, पद का भी सम्मान करते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि बेस्ट आइडियाज, बेहतर आइडियाज एक बड़े पद के पदाधिकारियों को ही आए। हो सकता है नीचे पद वाला भी उसको बेहतर आइडिया दे सकता हो। एक पदाधिकारी के रूप में जब मेरी यूनियन कार्यकारिणी ने मुझसे जब भी सलाह ली, मुझसे जब भी राय जाननी चाहिए, तो मैंने हमेशा एक ही राय दी जो मेरी कार्यशैली का हिस्सा है। मैं अपनी राय को, अपनी कार्यशैली को एक शेर के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं। ये मैनेजमेंट भी इस चीज को ध्यान से सुन ले। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, बार चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूत होना चाहिए। आप सबने इतनी प्रेम और शांति से मुझे सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आने वाला समय चुनाव का है, आपका आशीर्वाद रहा तो नए रूप और नई ऊर्जा के साथ इस मंच पर फिर मिलेंगे। जय जनता, जय संघ। धन्यवाद भाई कुशवाहा जी।